हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट विव। आई एम सीएमए एंड सीए सविता भाकर। जैसे कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो है, लेकिन साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन भी की है और हायर पॉसिबिलिटी है कि मंडे यानी कि आज के दिन हमें एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होती है यानी कि एक रिट्रेसमेंट आती है, निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आएंगी और वहां पे जब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करती हैं तो हमें सी की तरफ बाई करना है। तो वैसा ही निफ्टी ने एग्जैक्टली किया। निफ्टी ने सपोर्ट के पास आई, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वहां से हमारे सी की तरफ में फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, रेजिस्टेंस लेते हुए फिर एक बारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और पी की तरफ भी हमारे सेकेंड टारगेट को अचीव किया। डिस्कस करेंगे कल के दिन यानी कि ट्यूसडे एक्सपायरी पर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स कैसे कामकाज कर सकते हैं। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या रही। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो दोनों ही यूएस से कनेक्ट करती हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इंडिया को चेतावनी दी है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो इंडियन गुड्स पे फिर से टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी, ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी 2022 में जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। उस वक्त भी यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने इंडिया पे काफ़ी प्रेशर बनाया था कि रशिया से ऑयल ना खरीदे। उस वक्त इंडियन मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, यानी कि इंडियन मार्केट इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ को ऑब्जर्व करना सीख गई है। बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑन 3 जनवरी 2026 को यूएस ने बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया वेनेजुएला पर, जो कि 1989 के बाद में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। जो रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है वो ड्रग ट्रैफिकिंग बताया जा रहा है और यही कारण है कि काफ़ी लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं जतानी शुरू कर दी। और जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होती है उस वक्त मेटल यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में हमें एक स्पाइक देखने को मिलता है, जो कि मिला भी। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में सडन फॉल देखने को मिला, लेकिन हाँ आज की अगर हम बात करें तो आज बिटकॉइन रिकवरी दिखा चुका है। एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ऑयल की प्राइस में हमें सडन स्पाइक देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं देखने को मिला। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वेनेजुएला का जो टोटल ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है ऑयल में वो मात्र 1% है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंडिया जो इम्पोर्ट करता है वेनेजुएला से वो 0.5% करता है। अगर हम FII और DII की बात करें तो FII ने एक बारी बाइंग दिखाई है छोटे से 289.80 करोड़ की, और बात कर लेते हैं DII की तो DII ने भी बाइंग दिखाई है 677.36 करोड़ की। डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ट्यूसडे के दिन यानी एक्सपायरी के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। जैसा कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। और हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था फ्राइडे को कि निफ्टी या तो गैप अप ओपन होगी या फिर माइनर पॉइंट से गैप अप ओपन होती है तो हम तुरंत जंप ना करके वेट करेंगे कि रिट्रेचमेंट का, प्रॉफिट बुकिंग का। तो वो ये रिट्रेचमेंट यहाँ पर आई, यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया फिर से ट्रेंड लाइन का और फिर से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था फ्राइडे को कि निफ्टी हायर प्रोबेबिलिटी की अपने फर्स्ट टारगेट या फिर सेकंड टारगेट से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पर हम पी को प्लान करेंगे। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसे ही किया। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट को अचीव करने के बाद निफ्टी ने मल्टीपल नेगेटिव कैंडल बनाई और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया और हमारे पी की तरफ भी हमारे सेकंड टारगेट को अचीव किया। डिस्कस कर लेते हैं कल निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो गाइज ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, निफ्टी उसका ब्रेक डाउन दे चुकी है। अब हमारे लिए कल के लिए सी के टारगेट क्या होंगे। अगर कल निफ्टी इसी रेंज में घूमती है यानी कि 26,236 से लेकर 277 तक घूमती हैं तो हम कोई भी ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देती है 26,277 का तो सी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 26,349 और जो हमारे सी की तरफ में सेकंड टारगेट होगा वो होगा 26,420।
बात कर लेते हैं पी की साइड में। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देती है इस ट्रेंड लाइन का, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी क्या कर रही है, एक बुलिशनेस दिखा रही है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है यानी कि 26,277 का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए नजर आ रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो पी की साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 26,187, बिकॉज कैसे कल जैसे ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, उसी तरह से यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, कल ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर निफ्टी ब्रेक कर देते हैं 26,187 को, तो हमारा पी की तरफ में हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 26,120। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने इससे सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक किया है। तो हायर प्रोबेबिलिटी मैंने फ्राइडे को भी बताई थी कि यहाँ पर आके बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दिखाया, और बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बियर्स को ट्रैप किया और उसके बाद बियर्स को ट्रैप करने के बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है विद एक पॉजिटिव कैंडल के साथ, एक हैमर के साथ में। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमें बैंक निफ्टी में कल माइनर या फिर एक गैप अप देखने को मिले। अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है यहाँ कहीं पर, यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, तो हम सी की तरफ बाय करेंगे। लेकिन अगर गैप अप बड़ा होता है, यहाँ पर कहीं होता है यानी कि 60,200 के आसपास होता है, तो हम वेट करेंगे एक रिट्रेचमेंट का, कि एक पुल बैक आए यहाँ पर आकर, यानी कि 60,117 के पास एक बुलिश कैंडल बनाए और तब ऊपर जाना शुरू करें। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है और तब 60,117 का ब्रेकआउट देती है, तो हमारे सी की तरफ में फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 60,289, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,400। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 60,289 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 60,400। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन ना करके डाउन आना शुरू कर देती है, तो हम पी की तरफ में एक्टिवेट हो जाएंगे, और पी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 59,778, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 59,595। तो ये रहेंगे हमारे पी की तरफ में टारगेट, और ये रहेंगे हमारे सीई की तरफ टारगेट। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। हमने जब फ्राइडे को डिस्कशन की थी तो साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। लेकिन सेंसेक्स का क्या था कि सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था। इनफैक्ट सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही क्लोजिंग दी थी। तो हायर पॉसिबिलिटी हमने जताई थी कि सेंसेक्स क्या करेगा, अपने हाई का ब्रेकआउट देने के लिए आएगा। सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स ने एक नेगेटिव ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद में ऊपर जाने की कोशिश तो करी, प्रीवियस डे का जो हाई था उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन सेंसेक्स को बियर ने नीचे की तरफ धकेल दिया और सेंसेक्स ने एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन करी। हालांकि उसके बाद सेंसेक्स ने भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया हुआ है, जैसे कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिए हुए हैं। तो यहाँ से सपोर्ट लेके सेंसेक्स ऊपर गया, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से भी बियर ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद सेंसेक्स ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई। बात करेंगे कल यानी एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स कैसे काम कर सकता है। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाने की कोशिश किया, हालांकि उस हायर हाई का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यानी कि वेट करेंगे कल की। अगर सेंसेक्स यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नज़र आता है, यानी कि अगर सेंसेक्स ब्रेकआउट देता है 85,600 का,
तो हम सी की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न है वो कंफर्म हो जाएगा। और सी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 85,813 सी की तरफ में, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा सी की तरफ में वो होगा 86,400। लेकिन अगर सेंसेक्स डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं करता है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं देता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे आना शुरू कर देता है, तो हम पी की तरफ में एक्टिवेट हो जाएंगे। और पी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 85,196, और पी की तरफ में जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 85,085। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हमारे एनालिसिस से आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।